प्यारे बच्चों, वेक्टर टॉपिक पर खूब रिवीजन हमने कराया, क्वेश्चंस कराया। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करने वाले हैं। खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। एडिशन के क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले जो वीडियोस अपलोड हुए थे उसमें हमने ये सब कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करा दिया है। पूरा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबका रिवीजन करा दिया है। आइए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोग सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन यहां पर दिया है, आप लोग देखिए। एक वेक्टर दिया है, रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी का वैल्यू पूछ रहा है, देख रहे हो। तो जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसको अगर हम आर वेक्टर मान लें, है ना, आर वेक्टर, तो जब ये यूनिट वेक्टर है तो करना क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड आप 1 कर दो। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1 होता है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करो, इसको 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आइडिया रहना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड देखो 3 डायमेंशनल है ना, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये रूट ओवर हो जाएगा बेटा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा और 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 0.16। स्क्वायर कर दो, रूट हट गया, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 0.64, 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। इन दोनों का बेटा सम कर लो। तो सम करने से आ जाएगा 0.80 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80 इक्वल टू 0.20। तो अब दोनों तरफ रूट ले लो, तो c इज इक्वल टू रूट ओवर 0.20। ये c का वैल्यू अगर इतना यहाँ रख दिया जाए तो ऐसे में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन यहाँ बी होगा। तो स्पष्ट के लिखा है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है यानी हीरो वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर, हीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो 1 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे भी आप नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक वेक्टर देखो दिया है और इसका एक्स वाई जेड बेटा तीनों से एंगल पूछ रहा है। तो जब 3 डायमेंशनल वेक्टर, ये हम बता चुके हैं बेटा, आर इक्वल टू आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, है ना। दे तो एक्स वाई जेड से जब तीनों से एंगल पूछे तो डायरेक्शन, कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा फाइंड करना पड़ता है। ठीक है। तो यहां से हम पहले एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए कॉस अल्फा फाइंड करेंगे। डायरेक्शन, कोसाइन, कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है a अपान r का मैग्नीट्यूड। मतलब ये अगर वेक्टर r वेक्टर है, पूरा r वेक्टर, तो यहाँ i का कोएफिशिएंट a होता है, j का कोएफिशिएंट b होता है, k का कोएफिशिएंट c होता है। तो i का कोएफिशिएंट अपान r का मैग्नीट्यूड, तो i का कोएफिशिएंट देखो 1 है, अपान इसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस j के कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस k का कोएफिशिएंट रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू आ गया 1 अपान रूट ओवर 4 इज इक्वल टू 1 अपान 2। और ऐसा होता है cos 60 डिग्री पर। तो यहाँ से देखो प्रूफ हो गया कि जो x एक्सिस से एंगल अल्फा होगा वो कितने डिग्री होगा बेटा? 60 डिग्री होगा। बोलो। इसके बाद से cos बीटा फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बेटा? cos बीटा। तो cos बीटा में a के स्थान पे b हो जाता है, अपान r का मैग्नीट्यूड होगा। अब b का भी कोएफिशिएंट बेटा आप 1 देख रहे हो, अपान r का मैग्नीट्यूड यहाँ देखो 2 हमने निकाला है, इक्वल टू ये भी आ गया cos कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो यहाँ से देख लो कि बीटा यानी y एक्सिस एंगल आ गया वो कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। इसके बाद से अगर z एक्सिस एंगल देखना है, z एक्सिस से अगर एंगल देखना है तो आप cos गामा फाइंड करो, है ना।
देखो cos गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा c अपान r का मैग्नीट्यूड, और c है यहाँ पे √2 अपान मैग्नीट्यूड 2 आया है अभी, इसका 1 अपान √2 आ गया। ऐसा कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर। तो जो गामा का वैल्यू आ गया वो कितने डिग्री आ गया बेटा? 45 डिग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि x एक्सिस एंगल 60 डिग्री है, y एक्सिस एंगल 60 डिग्री है, और z एक्सिस एंगल बेटा 45 डिग्री है, जो यहाँ पर ऑलरेडी सी ऑप्शन में ऐसा दिया है। तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जानना चाहिए, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। With help of direction cosine, we can determine the angle of three dimensional vector from x axis, y axis and z axis. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A डॉट बी इज इक्वल टू A क्रॉस बी का मॉड है ना। तो देखो A डॉट बी का मतलब बेटा ए बी cos थीटा इक्वल टू A क्रॉस बी का मॉड, दैट इज ए बी साइन थीटा। ए बी से भी कैंसिल हो गया, यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा आ गया कितने डिग्री? 45 डिग्री। बोलो अब कह रहा है कि इनका क्या बताओ? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताना है ना। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का वैल्यू आया है 45, तो सीधे लिख दो 45 इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और cos 45 का वैल्यू 1 अपान √2, तो √2 से 2 कट के बेटा यहाँ √2 आके सेट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देखो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab, यानी यहां से एंगल निकल आया, फिर दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कितना अच्छा क्वेश्चन ये है, आप देखो खुद। कह रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा, है ना। और ये देखो थ्री डायमेंशनल वेक्टर पी वेक्टर का अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का एंगल है। तो बेटा जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू बेटा 1 होता है। लेकिन ये क्या किया, तो इसको साइन में बदल दिया है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसको आप क्या करो, cos को साइन में बदलो। तो देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अब प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये आप फाइंड करो। ये सब 1 उधर ले जाओ, तो ये सॉल्व होकर के बेटा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रखो कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, लेकिन जब उसको साइन में बदल लेते हैं तब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि P डॉट Q, देख रहे हो, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू P इंटू Q। तो दोनों के बीच एंगल पूछ रहे हैं, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो। P डॉट Q बराबर होता है पी क्यू कॉस थीटा बराबर पी क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू कट गया और cos थीटा बराबर 1 आ गया। ऐसा कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। तो थीटा आ गया कितने डिग्री? देखो 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होगा? 1।
तो ए ऑप्शन सही है। दिया है ना क्वेश्चन, देखो पी डॉट क्यू इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो डॉट प्रोडक्ट लगा तो पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू पी क्यू, कट गया, थीटा 0 डिग्री आ गया। डॉट प्रोडक्ट का सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा। दो वेक्टर्स थीटा डिग्री पर हैं, तो ए डॉट बी क्रॉस ए पूछ रहा है। तो यहां से तुम देखो, इसको लिख दो बेटा बी और इस वेक्टर को लिख दो ए, ठीक। तो यहां पे क्या कह रहा है, देखो बी क्रॉस ए पहले नाम लिया, बी क्रॉस ए। तो क्या मेथड हमने बताया था बी क्रॉस ए फाइंड करने का, याद करो, राइट हैंड थंब रूल। जब बी क्रॉस ए फाइंड करो तो बी को ए से क्रॉस कराओगे बेटा, देखो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आएगा बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए वेक्टर से 90 डिग्री पर होगा, यानी जो ए वेक्टर होगा बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर होगा, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए यहां पर आप देखो कि ए डॉट, देखो ए डॉट बी क्रॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, बोलो। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। ए डॉट बी क्रॉस ए ऑलवेज 0, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दिया है यहाँ पर फॉर द फिगर, इस फिगर में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखो 3 वेक्टर दिए हैं, इसका एरो देखो, इसका एरो देखो ऐसे बनाया है, इसका एरो इधर बनाया है, और इसका एरो इधर बनाया है। तो कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे हम किसका किसका सम करके किसके बराबर करें। तो देखो ये ट्रायंगल मेथड है, इसमें 3 वेक्टर हैं, इसमें 2 सोनार होंगे, 1 लोहार होगा। तो 2 सोनार की बराबर 1 लोहार की ढूंढो, तो ट्रायंगल मेथड यूज करो। तो यहाँ आसपास देखो दिख रहा है, यहाँ से तुम चलो, देखो सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल मेथड में जो रिजल्टेंट होता है, जहां से चल के जहां रुकते हो तो रिजल्टेंट इनिशियल टू फाइनल होता है। तो देखो सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी इसमें सी और ए ये 2 सोनार हैं, इनका ये बी क्या है बेटा, लोहार है। तो 2 सोनार की इक्वल टू 1 लोहार की, यही पहचानना था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन सही है ना। और 2 से ज्यादा वेक्टर्स का अगर एडिशन करना है तो वहां क्या कॉन्सेप्ट चलता है, 100 सोनार की बराबर 1 लोहार की। ओके, तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आज भी आप लोगों ने कई वैरायटी का क्वेश्चन किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब आगे बेटा टॉपिक को फिर रिवाइज अभी और कराएंगे, क्योंकि इसमें रिवर फ्लो बोट मोशंस के क्वेश्चंस भी हैं, रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, कंपोनेंट के क्वेश्चंस हैं, इक्विलिब्रियम है, वेक्टर टॉपिक बड़ा टॉपिक है। तो टेस्ट के पहले सब रिवाइज करा के और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे। जितना पढ़ाया जाए उसको खूब बढ़िया से पढ़िए और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खूब मेहनत से कीजिए, जिससे कि आपका जो सपना है वो पूरा हो। थैंक यू, बाय बच्चों।